ये फाइट डायरेक्टली टाटा एंड महिंद्रा के बीच की है। देखो हुआ कुछ यूं था कि 2008 में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के चलते फोर्ड ने जैगुआर और लैंड रोवर को सेल करने के लिए अनाउंस कर दिया था। अब ये स्टोरी तो सभी को पता है कि जैगुआर एंड लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन इस एक्विजिशन की दूसरी साइड आपको अब पता चलेगी। देखो फोर्ड और महिंद्रा के बीच 1993 से ही एक जॉइंट वेंचर था। हालांकि बाद में ये जॉइंट वेंचर टूट गया था, लेकिन इस पार्टनरशिप की वजह से फोर्ड और महिंद्रा के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे। इसी के चलते फोर्ड ने जब जैगुआर एंड लैंड रोवर को सेल करने के लिए निकाला था, तब सबसे पहले उन्होंने आनंद महिंद्रा को इस डील के लिए ऑफर किया था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि ये डील अराउंड $2 बिलियन की थी और आनंद महिंद्रा, जिन्होंने कुछ ही साल पहले स्कॉर्पियो पर इतना बड़ा रिस्क ले लिया था, वो अब नहीं चाहते थे कि फिर से कोई इतना बड़ा रिस्क लिया जाए, क्योंकि स्कॉर्पियो तो लकीली चल गई थी, लेकिन उन्हें लगा कि क्या पता ये जैगुआर एंड लैंड रोवर चले या ना चले। हालांकि आनंद महिंद्रा लैंड रोवर खरीदने के लिए रेडी भी हो गए थे, लेकिन फोर्ड जैगुआर और लैंड रोवर दोनों भी एक साथ सेल करना चाहती थी, इसलिए आनंद महिंद्रा इस डील से आउट हो गए थे। अब जैसे ही महिंद्रा इस डील से आउट हो गई, इस डील में एंट्री होती है टाटा ग्रुप की और फाइनली $2.3 बिलियन में टाटा ग्रुप जैगुआर एंड लैंड रोवर दोनों को एक्वायर कर लेता है। इस एक्विजिशन के तुरंत बाद टाटा मोटर्स इन दोनों कार कंपनीज को मर्ज करके खुद की JLR नाम की एक सब्सिडरी भी लॉन्च कर देती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज पूरे टाटा मोटर्स का 64% रेवेन्यू अकेले इस JLR सब्सिडरी से आता है। सोचकर देखो कि महिंद्रा अगर इस डील को एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो आज SUV सेगमेंट में किस लेवल पर होती।